आपको बता दें, क्योंकि जो रूस है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था। रिहायशी इलाकों में घरों को टारगेट किया गया था और जो घर है वो कीव में बर्बाद हो चुके हैं। कीव के आउटर एरिया में, यानी कि कीव के चारों तरफ के जो इलाके हैं वहां पर भारी तबाही मचाई गई है रूस की तरफ से। घरों को नुकसान पहुंचाए गए। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हमारी टीम बनी हुई है आपको हर अपडेट देने के लिए कि इस जंग में हो क्या रहा है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस लगातार निशाना बना रहा है। आज कीव पर रूस ने बड़ा हमला भी किया है। रूसी हमले के बाद कीव में तबाही की तस्वीर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं मृदुल की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, लगातार आपको पहले दिन से हम हर तस्वीर बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत अब उस गांव में आकर पहुंचा है जहां पर अब तक कोई चैनल नहीं पहुंचा है। ये वो गांव है जहां पर रशियन ट्रूप्स आई और उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया है। एक भी ऐसा घर नहीं है जो यहां पर सुरक्षित बचा हो। मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस भी घर में अभी तक हमारी नजर जा रही है वहां हालात ऐसे हैं कि आपको देखकर समझ आएगा कि रशियन ट्रूप्स यहीं से आगे बढ़े थे। और ये वो गांव है जो इरपिन बूचा के भी पहले है जहां पर रशियन ट्रूप्स आई थी। यहां आप एक घर को देख सकते हैं, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही रशियन ट्रूप्स यहां पर पहुंची थी उस समय यहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि अभी अभी यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को, जो लोग सुरक्षित अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीर बताना चाहूंगा। और ये ठीक सामने एक घर है जिसको किस तरीके से निशाना बनाया गया, ये आप गड्ढा देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बम गिरा और उसके बाद 3 बम इस घर पर गिरे हैं। मोशचून ये गांव बताया गया है और इस घर के अंदर, ये घर बड़ा सा है। यहाँ पर खबर यह है कि सामने से जब रशियन ट्रूप्स जा रही थी तो इस घर के अंदर यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे। उन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी की थी। ये टायर आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा गया और फिर बम धमाका करके किस तरीके से उड़ाया गया है ये आप देख सकते हैं। ये उस घर का गार्डन है जहां पर बम गिरा और उसके बाद उस घर की हालत क्या हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर धमाके के बाद किस तरीके के हालात बने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है। और साथ ही साथ जैसा हम कह रहे हैं कि यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक रुके हुए थे, यूक्रेन के सैनिक यहीं पर अपना पूरा का पूरा डेरा जमाए हुए थे, लेकिन इस घर को पूरी की पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। और अब हम ये आप देख सकते हैं, ये सामने की तस्वीर है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कहाँ पर रुके हुए थे वो तस्वीर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये बताया है, जानकारी दी है कि यहाँ पर ही वो लोग रुके हुए थे। और एक बम यहाँ गिरा, एक बम बाहर गिरा और तीसरा बम जो है वो घर के ठीक पीछे गिरा, क्योंकि बेसमेंट में ही जो जवान थे यूक्रेनी सेना के वो रुके हुए थे। और वो सबूत भी हमें नजर आते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका जला हुआ है। यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उसके टायर जलते हुए नजर आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी कार थी जो अब नेस्तनाबूद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, जलकर राख हो चुकी है। और जो यूक्रेन के सैनिक रुके हुए थे वो इस बेसमेंट में रुके हुए थे। हम संभल कर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति इस पूरे इलाके की है। ये आप देख सकते हैं, खाने पीने का सामान, और हमारे लिए यहाँ बहुत मुश्किल है रुकना, क्योंकि एक अजीब सी पूरे कपड़े आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस पूरे के पूरे इलाके में यूक्रेन की सेना के जवान रुके हुए थे। यहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी, मृदुल हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट हम तक दिखा रहे थे। और इस वक्त खुद मृदुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ शाजिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मृदुल की आपने रिपोर्ट देखी, अब मैं शाजिया का रुख यहां पर करती हूं, क्योंकि दोनों ही कीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शाजिया, कीव वो राजधानी, वो जगह, वो शहर जहां पर अब हम देख रहे हैं कि रूस के हमले एक बार फिर से तेज हो गए। अभी आप जहां पर हैं वहां क्या सिचुएशन है? देखिए हिमानी, इस समय हम कीव से निकल करके मकारीव पहुंच चुके हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए और यहाँ की तबाही का आप अंदाजा लगाइए। हिमानी, मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको जूम करके तस्वीरें दिखाए। ये मकारीव की तस्वीरें हैं, बूचा, मकारीव, इरपिन, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि राजधानी कीव से जुड़ते हुए हैं। हम अंदर बहुत ज्यादा नहीं
मौजूद हूं, लेकिन तस्वीरें आप दूर दूर तक देखिए, आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा, तबाही ही तबाही नजर आएगी। ये पूरा शहर जो है वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, खाली हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। रोड के उस साइड की तस्वीरें ये देखिए, इस साइड का इलाका देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ तबाही नजर आएगी, यहाँ पर आपको सिर्फ तबाही नजर आएगी। उधर देखिए, उधर दूर दूर तक देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा, वीरानियत नजर आएगी। सड़कों पर लोग नजर नहीं आएंगे, या तो आपको गवर्नमेंट की गाड़ियां नजर आएंगी या फिर आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। ये मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ मकारीव की, जो कि राजधानी कीव से जुड़ता है। बूचा भी राजधानी कीव के पास है, इरपिन भी राजधानी कीव के पास है, हॉस्टमल भी राजधानी कीव के पास में है। और यहाँ पर लगातार धमाके किए जा रहे हैं। लोग नहीं है घरों में, लेकिन लोगों की जानवर अभी बंधे हुए हैं। ये देखिए, ये स्थिति है, ये स्थिति। यहाँ से तस्वीरें देखिए, कितनी तबाही हुई है। सब कुछ खाली वीरान यहाँ पर पड़ा हुआ है। वहां पर देखिए, जमीनों में गड्ढे हुए पड़े हैं। जो ब्लास्ट हुए, इनके बाद से सिचुएशन इतनी बुरी थी कि ये देखिए, जमीनों में गड्ढे हो गए, मिसाइल जो अटैक किए गए। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी ये खोखे पड़े हुए हैं। मिसाइल के जरिए किस तरीके से अटैक किए गए, इन तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, ये तबाही की तस्वीरें देखिए। और अभी भी हम अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी माइंस बिछी हुई है। इतना ज्यादा सेंसिटिव एरिया है ये। मैं सीधा रुक करूंगी मृदुल का। हाँ बिल्कुल शाजिया, आप मकरीब से तस्वीर दिखा रहे थे और मैं कीव से 30 किलोमीटर दूर अब पहुंच चुका हूं। मॉस्चून करके ये पूरा गांव है जहां पर रशियन ट्रूप्स आई थी। सबसे पहले मैं धमाके के बाद क्या स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर आपको जंगल की तस्वीर बनाऊंगा जहां पर पूरा का पूरा यूक्रेन की आर्मी का जमावड़ा था। लेकिन उसी को देखते हुए यहां पर जोरदार तरीके से हमला किया और देखिए, इस पूरे के पूरे घर को उड़ा दिया गया है। खबर तो यह है कि यहां पर भी यूक्रेन आर्मी के जवान मौजूद थे। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो ये तस्दीक करती है कि यहां पर रूस की सेना पहुंची थी। ये आप एक बक्सा देख सकते हैं, ये आर्टिलरीज और गोलियों को भरकर लाया गया था। ये बक्सा ये यहां पर हमें टूटा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से यूक्रेन की आर्मी ने पूरे के पूरे जंगल को किस तरीके से यहां पर अपनी सुरक्षा के लिए तैनात जो सैनिक थे उन्होंने बनाया था, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, वहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यही बंकर है। इन्हीं बंकर्स के जरिए रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन की आर्मी निशाना बना रही थी और पूरे के पूरे जंगल में हमें रोड के दोनों साइड, दोनों तरफ हमें यही तस्वीर नजर आती है। लेकिन इसके बाद जोरदार धमाका होता है और इस पूरे के पूरे घर को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाता है। देखिए, मैं जहां तक नजर दौड़ा रहा हूं वहां तक मुझे बंकर दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, आप जो माइंस का आप जिक्र कर रहे थे, इन माइंस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो आपको नजर आ रही होंगी। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले यहाँ पर माइंस जो थी, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर माइंस डिस्ट्रॉय की गई है। उनको देख कर परख कर ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस घर को किस तरीके से उड़ाया गया था और कहाँ पर बम धमाका हुआ, कहाँ पर बम गिरा, मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहां पर धमाके सबसे ज्यादा इसलिए हुए हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि यूक्रेन की आर्मी यहां पर थी, सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा गया और फिर यहां पर निशाना बनाकर, यही वो जगह है जहां पर बम गिरा। एक यहाँ पर बम गिरा है, दूसरा वहाँ पर गिरा है। पूरा का पूरा घर जो है वो यहाँ तबाह हो चुका है। ये थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस बम से जो नुकसान पहुंचा है उस घर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पर ज़ोरदार तरीके से धमाका हुआ और ये तस्वीर आप देखिए, पूरा का पूरा घर जो है वो तबाह हो चुका है। यहाँ से हम देखते हैं, ये पूरा घर था, यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ये तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है। जो बम के टुकड़े हैं वो इन घरों पर कैसे जाकर लगे हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं अब आगे बढ़ूंगा और आपको जो शेलिंग हुई है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। जो बंदूक का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे बंदूक के निशान हमें दिखाई देते हैं। और इस कार के पास बंदूक से जो गोलियां बरसाई गई उसके निशान हमें दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक एक करके हर एक जगह पर ऐसा लगता है कि इस कार को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ पर जोरदार फाइट हुई और उसके बाद
उसके बाद जब यूक्रेन की आर्मी जीतने के बाद इस इलाके में अपने बेस कैंप को स्थापित कर रही है, तब भी यहां पर धमाके किए जा रहे हैं। देखिए, रशियन ट्रूप्स भले ही यहां से चली गई हैं, लेकिन अभी भी यहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं। स्टूडियो का एक बार हम रुख करेंगे, वहां से भी लगातार पूरे यूक्रेन में जहां जहां धमाके हो रहे हैं वहां से खबर मिल रही है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल मृदुल, आप बने रहिए, शाजिया आप भी बने रहिए। आप उन जगहों पर गए हैं जहां पर धमाके हुए, यानी रिपब्लिक भारत वहां पहुंचा जहां पर बॉम्ब अटैक हुआ था। इस बीच एक बड़ी खबर हिमानी और श्वेता आ रही है, यूक्रेन ने रूसी टैंक्स को उड़ा दिया है। हमें जानकारी युद्ध का 52वां दिन। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ाया है। एक के बाद एक यूक्रेन रूस को जवाब दे रहा है, उसके टैंक को ध्वस्त कर रहा है और इस युद्ध में रूस को कैसे कमजोर किया जा पाए ये कोशिश हो रही। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जलती हुई गाड़ियां हैं, ट्रूप्स नजर आ रही हैं, यूक्रेनी ट्रूप्स है और जो गाड़ी नजर आ रही है दरअसल वो टैंक है रूस का, इसको जलाएंगे। Наша робота горить, горить. Отак прикордонники працюють, танк, орків, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए जलती हुई ये जो यहाँ पर जो टैंक्स हैं दरअसल उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शाजिया यूक्रेन भी उसी तरह से रिटेलिएट कर रहा है। जितनी तेजी अगर रूस दिखा रहा है, क्योंकि देखिए मॉस्को वॉरशिप के बाद रूस के अचानक से हमले तेज हो गए हैं, लेकिन वहीं यूक्रेन भी कहीं कमतर आंका नहीं जा सकता है। बेशक हिमानी, और इसी बात से समझा जा सकता है कि 52 दिन बाद भी जो यूक्रेन है वो रूस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। लगातार वो तबाही की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिनसे समझा जा सकता है कि यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है। शहर के शहर खाली हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीरानियत पसरी हुई है। जिन घरों में लोग रहा करते थे वहां पर अभी सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है, जानवर अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हिमानी ये देखिए किस तरह से यूक्रेन के ऊपर उसने हमले बोले, किस तरह से मिसाइल अटैक हुए, रॉकेट अटैक हुए, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और यूक्रेन ने कितना पलटवार किया है यह भी समझा जा सकता है। 52 दिन का समय बीत चुका है लेकिन अब भी यूक्रेन जो है वो पलटवार कर रहा है। यूक्रेन झुक नहीं रहा है, जबकि चाहता है रूस की उसको झुकाया जाए, सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन लगातार फाइट बैक कर रहा है। इस बीच अलग अलग शहरों में रिपब्लिक की टीम पहुंच रही है। आज हम मकरीब पहुंचे हुए हैं जहां पर आप साफ देख सकती हैं यहां पर लोग नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक वो देखिए वहां पर एक डॉग है जो कि अभी भी अपने अपनों का इंतजार कर रहा है। और इसी तरीके से एक नहीं बल्कि ऐसे हजारों घर हैं अलग अलग शहरों में यूक्रेन के जो कि वीरान हो चुके हैं। वहां पर जानवर अब भी बंधे हुए हैं, वो अपने अपनों की आस में उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सिचुएशन अभी इस समय यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बनी हुई है। लगातार हमारे सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, जहां पर इस समय आप हैं वहां पर क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए मैं वही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से जब पूरा का पूरा रशियन जो ट्रूप्स थी वो गुजर रही थी तो किस तरीके का नुकसान हुआ था। और जिस भी घर में हम पहुंच रहे हैं वहां पर इसी तरीके से हालात हमें नजर आते हैं। देखिए अभी यहां पर हाल ही में बहुत तेज बारिश हुई है, जो जलती हुई लकड़ियां हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन अब ये लकड़ियों में से जो हम महसूस कर सकते हैं कि लकड़ियां अभी बुझी हैं क्योंकि बारिश की वजह से। लेकिन नुकसान जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। और इतना तेज धमाका था कि वहां तक जहां तक आपकी नजर आप दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी क्रूज मिसाइल हो या फिर कैसेट बम का इस्तेमाल किया गया हो, अलग अलग जगह से हमें वही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और यह समझा जा सकता है कि यह एक दूसरा फेज है जो इस समय हम युद्ध का देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यूक्रेन ने रिटेलिएट किया उसके बाद रूस ने कीव के कई इलाकों में हमले किए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि उनको समझा जाए कि आखिर इन हमलों को क्यों किया गया है। तो समझ में यह आता है कि यहां पर यूक्रेन की आर्मी अपने बेस कैंप को स्थापित करती है या फिर मिसाइल बनाने का सामान जो है उन जगह पर बनाया जाता है और वहां पर तेज धमाका किया जाता है। अभी भी मैं थोड़ा सा यहां से देखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अंदर जाना हो सकता है सुरक्षा के लिहाज से ठीक ना हो। लेकिन वहां तक जब मेरी नजर जाती है तो मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो तबाह हो चुका है। बारिश की वजह से जरूर
आग कई जगह जल रही थी लेकिन वो बुझ चुकी है। लेकिन अभी तक जो तस्वीर नजर आती है वो यही बताती है कि शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हमने वहां पर आपको कुछ धमाके के निशान दिखाए थे। यहां पर बीच एक ठीक घर के बीचों बीच एक गड्ढा हमें नजर आता है जो ये बताता है कि इस घर पे बम गिरता है और लगभग 5 से 6 मकान हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। यहां पर इतना ज्यादा नुकसान है क्योंकि हम जा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर आग अभी ठंडी नहीं हुई हो सकता है कि माइंस भी हो, क्योंकि ये वो इलाका है और उन इलाकों में लगातार हमारी टीम पहुंच रही है। इसलिए हम सुरक्षा के लिहाज से आपको बाहर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी है वो ऐसी थी कि उन इलाकों में हमले किए गए जो कीव शहर से दूर थे, लेकिन अब उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर यूक्रेन की आर्मी के जवान मौजूद हैं और इसी वजह से हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक बार स्टूडियो का रुख करेंगे। स्टूडियो में बड़ी खबरें लगातार हमें वहां से मिल रही हैं। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल मृदुल, आपके पास फिर से लौटेंगे, शाजिया आपके पास फिर से लौटेंगे और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुतिन और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनके बीच बातचीत हुई है। मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। यूक्रेन जंग को लेकर के दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। रूस ने दोनों देशों के बीच वार्ता को सकारात्मक बताया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पुतिन और सऊदी अरब के प्रिंस के बीच बातचीत हुई है और ये जो बातचीत हुई है इसको बड़ा ही पॉजिटिव टॉक बताया जा रहा है पुतिन की तरफ से। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मारियुपोल में आमने सामने की जंग और ज्यादा तेज हो गई है। ये लड़ाई और भीषण हो रही क्योंकि चेचन्य लड़ाके यहां पहुंच चुके हैं मारियुपोल में और वो इस युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। चेचन लड़ाके, जिन्हें खूंखार लड़ाकों के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी गई और इसी तरह से उनकी जो ये भीषणता है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर अब तक तबाही मचाई जा चुकी है। इनके जरिए रूस का समर्थन करते चेचन लड़ाके मारियुपोल में आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के लड़ाके तो दूसरी तरफ चेचन लड़ाके हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी ज्यादा भीषणता है इस वॉर की, इस जंग की, जिसका 52वां दिन है। 50 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन अब तक ये युद्ध थम नहीं रहा है।